नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज का सबसे बड़ा लाइव लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत है। लाइव ये है कि अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलों की पोल खुल गई है। पोल खुल के सामने आ गई है। हालांकि जिस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की वो बात करते थे, वो उस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के जनक यानी कि अरविंद केजरीवाल के एक सिपा सलार सत्येंद्र जैन, जो आजकल जेल के अंदर है और अपना इलाज हमेशा से वो प्राइवेट अस्पतालों में कराते आए हैं, उसी जनक की जो सरकारी अस्पतालों के वर्ल्ड क्लास जिसने बनाया था, वो वर्ल्ड क्लास अस्पतालों की पोल खुल के दिल्ली के लोगों के सामने आ गई है। हुआ ये कि दिल्ली के सबसे बड़े और चर्चित अस्पताल दिल्ली सरकार के एलएनजेपी लोकनायक अस्पताल के अंदर दो लोगों को एमआरआई की डेट ऐसी दी गई कि वो हैरान रह गए जिसने भी उन डेट के बारे में पढ़ा। और मरीज काफी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, और लेकिन उनकी डेट इतनी लंबी दे दी गई कि वो डेट को देखकर जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसने दांतों तले उंगली दबा ली। ये है अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलों का रिकॉर्ड। देखिए कितना जबरदस्त इनका रिकॉर्ड है। पता नहीं क्या कर दिया है इन्होंने। हालांकि किया कुछ भी नहीं है, अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया, सारी मशीनरी ठप कर दी दिल्ली सरकार के अंदर। लेकिन उनके बारे में जो सबसे बढ़िया काम इन्होंने किया है, वो किया है अपने हर घटिया काम का बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करना। ये जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया, ये एक बड़ी बात है। तो हम आपको बता देते हैं, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, जो दिल्ली सरकार का बड़ा चर्चित अस्पताल है, उसके अंदर एक मरीज को अस्पताल प्रशासन ने 2026 की डेट दी है एमआरआई की। यानी कि उनकी एमआरआई, गंभीर मरीज की एमआरआई 2026 में होगी। अभी तो 24 भी नहीं आया, 25 भी नहीं आया, 26 की डेट दी गई है। तो आप समझिए कि ये किस तरीके के अस्पताल है और किस तरीके की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल की है। इसी तरीके से एक दूसरे मरीज जो कि न्यूरो की बीमारी से ग्रस्त थे, उनको न्यूरो में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्हें जो डेट दी गई वो दिसंबर 2024 की डेट दी गई है। तो समझिए कि आप मरीज की जिसको आज जरूरत है, उसके लिए उसे अब 2-2 4-4 साल इंतजार करना पड़ रहा है। ये तो वो बात है जो अचानक हुई अस्पताल की तरफ से, और उस वो सोशल मीडिया में दुनिया के सामने आ गई। अब सुनिए अस्पताल प्रशासन का इस पर क्या कहना है। अस्पताल प्रशासन इस पे उनका भी एक बड़ा हैरानी वाला जवाब है हॉस्पिटल के का। तो अस्पताल इस पर यह कहता है कि अस्पताल प्रशासन के यहाँ पर डेट लंबी होती जरूर है, लेकिन इतनी लंबी कैसे हो गई, इसकी हम जांच करा लेते हैं। मतलब आप समझिए कि इन्हें भी पता है कि अस्पताल के अंदर बहुत गंभीर जो मरीज हैं, उनकी भी जो एमआरआई या एक्सरे या दूसरे तरीके की जो लैब्स की रिपोर्ट्स हैं, वो लंबी होती हैं। ये अस्पताल प्रशासन को पता है, लेकिन अब वो ये बात की जांच कराएंगे कि ये इतनी लंबी डेट कैसे दे दी गई, कैसे हो गई, इसकी हम जांच कराएंगे। ये देखिए अस्पताल प्रशासन का कितना हंसने वाला, हास्यास्पद जवाब है। ये बड़ा मामला है। और इसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने अपने इस कुकृत्य को का बचाव करते हुए किस तरीके का एक और उनका जवाब सुनिए। अस्पताल का कहना है कि जो हॉस्पिटल की जो ओपीडी है, उसमें रोजाना करीब 7,000 मरीज आते हैं। ओपीडी के अंदर जो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, उसकी ओपीडी के अंदर रोजाना करीब 7,000 जो मरीज हैं, वो यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इनमें से करीब 100 मरीजों की जो डॉक्टर्स हैं, वो उनकी एमआरआई लिखते हैं। मतलब 700 में से 100 मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें एमआरआई की जरूरत होती है, और डॉक्टर अस्पताल के जो एमआरआई डिपार्टमेंट है, उससे इन 100 मरीजों की
पर डे ओपीडी करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं। और यही नहीं, इतना ही नहीं, एडमिट जो वहां पर मरीज है वो, और इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं वो, ये इनकी संख्या भी 100 के आसपास होती है। यानी कि एडमिट जो वहां पर है और जो इमरजेंसी में रोजाना आते हैं अस्पताल के अंदर, उनकी एमआरआई की जो संख्या है वो भी करीब 100 के आसपास होती है। और लेकिन अस्पताल में जो मशीन है एमआरआई की, केवल एक मशीन है। इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जिसमें 7,000 लोगों की पर डे ओपीडी होती हो, उस अस्पताल के अंदर जो एमआरआई की मशीन है उसकी संख्या एक है। और इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि जो जिनकी एमआरआई इस मशीन के जरिए की जाती है, वो 25 से 30 लोगों की एमआरआई ही की जा सकती है एक दिन के अंदर। तो 100 वो 200 मरीज जो हुए, वो 200 मरीज में से केवल 25 से 30 मरीजों की एमआरआई होती है। बाकी मरीज कहां जाते हैं ये आप सोचिए, और ये सोचने की बात है, इसमें सोचना भी चाहिए। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल अपने अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और केजरीवाल मॉडल और क्या क्या कह के प्रचारित करते हैं, उनका ये हाल है। तो कम से कम 175 मरीज जो एमआरआई कराने के लिए अस्पताल के अंदर डॉक्टर एडमिट होने वाले और इमरजेंसी वाले आते हैं, उनमें से 175 मरीजों का क्या होता होगा, ये गौर करने वाली बात है। तो ये एक बड़ा बड़ा मामला है और एक मशीन है। अरे हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है उसने अस्पतालों का भी सत्यानाश करके रख दिया है। कहीं पर कोई इलाज नहीं है, केवल और केवल लूट मचाई गई है। गार्ड खड़े कर दो, मार्शल लगा दो, दूसरे तरीके की चीजें कर दो, लेकिन जो इलाज था वो बद से बदतर हो चुका है दिल्ली के अंदर। आप समझिए कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल दिल्ली गेट पर है, और जो पुरानी दिल्ली से लगा हुआ है और पूर्वी दिल्ली से भी लगा हुआ है, यहाँ के सबसे ज्यादा मरीज इस अस्पताल के अंदर जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सीडेंट केसेस हैं और दूसरे तरीके के जो मरीज होते हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं। इसके बावजूद इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर केवल एमआरआई की एक मशीन है, जो एक समय पे जिस पर शीला दीक्षित प्रशासन के सरकार के टाइम पर अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर, झंडे गाड़कर, छतों पे चढ़ चढ़ के शोर मचाते थे, उस अस्पताल में आज भी एक एमआरआई की मशीन काम कर रही है। और 200 में से 25-30 लोगों की एमआरआई होने के बाद 175 लोग किस तरीके से कहां पर एमआरआई कराते होंगे, कहां टेस्ट कराने जाते होंगे, क्या उनका होता होगा, ये बड़े गौर करने वाली बात है। ये सारी चीजें जो इतनी लंबी लंबी डेट दी जाती है और वो कर ही नहीं पाते हैं, इसके बावजूद भी देखिए ये अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। जबकि इनके अपने मंत्री जो भारत रत्न के बराबर थे, जिन्होंने पूरे अस्पतालों की शक्लो सूरत बदल के रख दी थी, सत्येंद्र जैन, उन्होंने आज तक अपना एक भी इलाज किसी सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं कराया है। ये भी एक बड़ी बात है। वो हमेशा अपोलो में है, ये ऑन रिकॉर्ड है। उनके बिल, उनकी फैमिली के बिल अपोलो और दूसरे अस्पतालों के हैं, लेकिन वो आज भी सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं कराते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी हैं। ये एक बड़ा गंभीर मामला है कि हॉस्पिटल जैसी चीजें जिसको के इतना सुधारा गया था, इतने अच्छे लेवल पे लाया गया था, उस पर हल्ला मचाते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने और उनकी सरकार ने आज अस्पतालों का सत्यानाश करके रख दिया है। इसके बाद एक और सफाई केजरीवाल सरकार की तरफ से आती है कि दिल्ली के अंदर आरोग्य कोष जो स्कीम है वो लागू है, जिसके अंतर्गत जिसके पास भी दिल्ली का आधार कार्ड और पहचान पत्र होगा, वो किसी भी सेंटर पर जाकर अपना प्राइवेट में टेस्ट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनकी जो खर्चा है वो दिल्ली सरकार वहन करती है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता होगा, ऐसे कितने लोग होंगे जो प्राइवेट सेंटरों पर जाकर अपनी जांच कराते होंगे और उनका खर्चा जो है वो सरकार देती होगी। हमको नहीं लगता ऐसा होता होगा या ऐसा हो रहा है।
अगर होता भी होगा तो केवल वो लोग होंगे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वर्कर हैं, जिनको कि आम आदमी पार्टी के एमएलए या दूसरे नेता उनको ये रेफर करते हैं कि आप जाके करा लीजिए, हम आपका ये काम करा देंगे। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो सचमुच इसके नीडी हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार दिल्ली के अंदर अस्पतालों में हो रहा है, इस खबर ने इसकी पोल खोल कर रख दिया है। हम आपको एक और बात इसी अस्पतालों के उस पर बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा जो शोर मचाया है वो ये मचाते हैं आज भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के उन्होंने मुफ्त इलाज कर दिया है। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में, केंद्र सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त ही होता आ रहा है। जब से आजादी के 77 सालों के अंदर जितने भी हॉस्पिटल थे जो सरकारों ने बनाए थे, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे सेंटर के अस्पताल हो, उन सब में मरीजों का मुफ्त में ही इलाज होता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसे भी अपनी झोली में डालने की कोशिश की है और बार बार हर मंच से वो ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमने अस्पतालों के अंदर जो इलाज था उसे गरीबों के लिए मुफ्त कर दिया है, जो ये बहुत ही वाहियात तरीके की बात है और वादा है लोगों से। और इसके अलावा उन्होंने सरकारी डिस्पेंसरियों को बंद करके केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक खोले, वो मोहल्ला क्लिनिक भी पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित हुए हैं। अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक आज के टाइम में बंद पड़े हैं और उनमें लंबी लंबी घासें उगी हुई हैं। ये सारा पूरा सिस्टम इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के सहारे केजरीवाल एंड कंपनी जिंदा है और बार बार वो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है। लेकिन दिल्ली के लोगों को होशियार इसमें रहना ही होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करोड़ों रुपए खर्च करके क्या उनके सामने परोसा जा रहा है, लेकिन उसकी असली तस्वीर क्या है ये दिल्ली के लोगों को समझना होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।